आज यहाँ पहली बात तो ये प्रदर्शन नहीं था, ये हमारी मांगे थी। हमने बच्चों से सर्वे करवाया था एनएसयूआई हरियाणा ने कि ये जो पेपर अब ऑफलाइन करवाने जा रहे हैं इनके समक्ष उनको क्या क्या दिक्कतें आने वाली है और क्या वो चाहते हैं। हमने 8000 बच्चों से सर्वे करवाया है जिसमें उनके नाम, रोल नंबर, मतलब कोई भी एक भी छात्र फेक नहीं है। उनके रीज़न कि वो क्यों पेपर नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन देना चाहते और क्यों वो ऑनलाइन देना चाहते हैं, उनकी वजहें, इससे हमने वीसी सर से अवगत कराया। तो वीसी सर ने हमें भरोसा दिया है, जैसे कि कह रहे थे कि 15 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले हॉस्टल खोले जाएंगे। हमने कहा कि एक हफ़्ता पहले जो हॉस्टल है उसको सफिशेंट नहीं है, बच्चों को किताबें भी लेनी है, बच्चों को सेट भी होना, बच्चों को पढ़ना है। वीसी सर ने हमने आश्वासन दिया है कि हम 15 दिन पहले हॉस्टल खोलेंगे, 15 दिन पहले यूनिवर्सिटी खोलेंगे, उसके बाद ही पेपर लेंगे। उसके बाद दूसरी दिक्कत जो बच्चों को थी वो ये थी कि उन्होंने पेपर उस दिन, अगर ये किसान आंदोलन चल रहा है, चक्का जाम हो जाए या हमें बस ना मिले, हमें ट्रेन ना मिले, या कोई कोरोना का पीड़ित बच्चा हो या फिर किसी को बुखार हो, जुकाम हो, अगर वो पेपर नहीं दे पाया तो उसका क्या होगा। तो वीसी सर ने कहा है कि उन बच्चों का बिना एग्जामिनेशन फॉर्म और बिना एग्जामिनेशन फ़ीस के दोबारा पेपर लिया जाएगा विद इन अ मंथ, ताकि उनका कोई रिजल्ट लेट ना हो, ताकि उनका कोई आगे एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बच्चों की पढ़ाई जो हुई है वो ऑनलाइन हुई है। अब ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो वो पीपीटी और पीडीएफ के माध्यम से हुई है। ऑनलाइन पेपर में तो पीपीटी और पीडीएफ के बारे में लिख देते। अब जो ऑफलाइन पेपर है वो पुराने करिकुलम के हिसाब से होता, अगर तो हिसाब से होता तो उन्हें वो लिखना पड़ता जो बुक्स में है। तो अब वीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि पेपर है जो पूरी तरह से ऑनलाइन के उसमें बनेगा। जैसे हमने ऑनलाइन पेपर दिए थे, फिर से 75% पेपर ही बच्चों को करना होगा, 100% करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि पेपर कैंपस में आके देना होगा, वरना जो सुविधाएं हमें ऑनलाइन पेपर में दी गई थी वही ऑफलाइन में मिलेंगी। कोई छात्र वंचित नहीं रहेगा, जो उस दिन नहीं आ सकता वो दोबारा से पेपर दे सकता है। एनएसयूआई हरियाणा हमेशा से छात्रों की आवाज़ उठाती रही है, उठाती रहेगी और आगे भी। और वीसी साहब से आज नोटिफिकेशन जारी होगी, अगर फिर से बच्चों को कोई इसमें दिखी तो फिर ये आंदोलन किया जाएगा, फिर हम किसी की सुनेंगे नहीं, फिर हम अपनी बातें मनवा कर ही यहाँ से वापस जाएंगे। आप विशाल भारद्वाज जी से कॉन्टेक्ट करें। नमस्कार साथियों, जैसे कि आज वाइस चांसलर जी से मुलाकात हुई और भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर हमने आज मुलाकात की। उसमें सबसे मेन मुद्दे थे कि कोरोना काल में जो एग्ज़ाम लेने हैं उसका, तो जिन बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या जो पीड़ित हैं या बुखार से हैं, या उनके लिए अलग से एग्ज़ाम की सुविधा की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो बाद में अपनी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके बाद में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अभी जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट चली हुई है, कई बार कॉल आ जाती है कि चक्का जाम, जैसे अब पिछले दिनों आई थी। तो अगर जिस दिन एग्ज़ाम होता है और उसी दिन ऐसी कॉल आ जाती है तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने अलग से प्रावधान किया है कि वो बच्चे अपनी मेल अपनी वाइस चांसलर की मेल पे डाल सकते हैं और उनकी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी और उनके पेपर बाद में लिए जाएंगे। ये इस प्रकार की समस्या। और एक एनएसयूआई हरियाणा का यही मांग है कि हमारी ये मांग नहीं है कि भाई हम ऑनलाइन ही कराना चाहते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम्स, ये आप भूल जाइए कि एनएसयूआई सीधा ऑनलाइन की मांग कर रही है। हम ऑनलाइन की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम्स जो इन्होंने स्टडी ली है वो ऑनलाइन माध्यम से ली है। ऑनलाइन माध्यम भगवान परशुराम कॉलेज से है, इंचार्ज जो भगवान परशुराम कॉलेज एनएसयूआई से, ठीक है। वहाँ पर जो स्टडी ली गई है ना ऑनलाइन माध्यम से ली गई और ऑनलाइन हुई भी नहीं है क्योंकि मास्टर लेते ही नहीं ऑनलाइन। एक बात आपको पता है कितना वीक नेटवर्क है यहाँ पे, है ना, वीक नेटवर्क है ना। कभी ये सरकार नेट बंद कर देती है, कभी कुछ कर देते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे। हमारी यही मांग है कि भाई ऑनलाइन अगर स्टडी हुई है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए। हाँ, हम वीसी साहब से यही मांग करते हैं कि ऑनलाइन ही हो। जिस प्रकार आपको पता है कोरोना, अगर कोरोना की बात करते हैं, क्या कोरोना चला गया? आप बताते हो क्या कोरोना चला गया है? जब ये अपना वैक्सीन ढूंढते हैं, अगर वैक्सीन ढूंढना बंद कर दो, अगर ये कोरोना चला गया है, ये कहते हैं ऑफलाइन कराएंगे। ऑफलाइन आप ये बताओ ना, ऑनलाइन स्टडी हो चुके तो ऑफलाइन कैसे कराओगे? हमारी यही मांग है कि एनएसयूआई यही मांग करते हैं कि ऑनलाइन स्टडी हो, और वीसी साहब से भी मांग करती है कि ऑनलाइन स्टडी होनी चाहिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकते? और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्स के एग्ज़ाम जो ऑनलाइन हुए हैं,
इसलिए हमारी ये मांग है कि ये यूजी कोर्स के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो। धन्यवाद। आज हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और उसके अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय जो कुरुक्षेत्र में आते हैं उनकी सभी सामान्य छात्रों के रूप में सभी छात्र यहाँ पहुँचे थे। कोई छात्र संगठन का कोई स्वरूप नहीं था कि सभी छात्र यही मांग करने के लिए कुलपति के पास पहुँचे थे कि हमारी जो परीक्षा इस समय जो लेने का प्रयास यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है वो किस माध्यम से किया जा रहा है और हमारी क्या क्या समस्याएं हैं। हमने सभी ने पिछले काफ़ी समय में देखा हुआ कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हिंट दिए जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि पेपर ऑफलाइन है, तो लेकिन पेपर ऑफलाइन तो है, लेकिन छात्रों की यह मांग थी कि पेपर ऑफलाइन हो रहे हैं तो हमारी कक्षाएं जो थी वो ऑनलाइन लगाई गई और जो कक्षाएं हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमारे कई अध्यापक हैं जिनकी कक्षा नहीं लगी और आज जो कैंपस में हॉस्टल नहीं खोले हैं, परिवहन व्यवस्था बंद है, रेल बंद है, बस बंद है, किसान आंदोलन चल रहा है जिससे कई बार रोड बंद हो जाते हैं। तो ऐसी सभी प्रकार की परिस्थितियों के बीच छात्र विश्वविद्यालय में कैसे पहुंचेगा, अपने शिक्षण संस्थान में कैसे पहुंचेगा और हर उन्होंने डेट शीट, उनकी जो डेट शीट यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दी गई है जिसमें 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी दी गई है, तो क्या जो बच्चा हरियाणा से बाहर, जो पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी अनेक प्रकार के राज्यों से आता है वो कैसे यहाँ पर आकर हर रोज़ पेपर देगा अगर हॉस्टल बंद रहेंगे। तो ऐसे सभी प्रकार की समस्याएं छात्रों ने वीसी के सामने देखी थी और वाइस चांसलर जी ने भी, कुलपति जी ने भी प्रशासन की तरफ से एक सकारात्मक बात कही। उन्होंने भी यह प्रयास करने का कहा कि आप सब की जितनी भी समस्याएं हैं उनको लगभग मैं 3 दिन के अंदर अंदर उन सभी को समाप्त करके एक नई तरीके से नई अधिसूचना जारी करेंगे जिससे ना तो छात्र को परेशानी होगी, ना प्रशासन को होगी और सभी प्रकार की जितनी भी व्यवस्थाएं परीक्षाओं को लेकर होगी वो संतुलित रूप से सब चीज़ें खत्म हो जाएगी।